बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद काज़िम अली नकवी एडवोकेट। व्यूज़, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक डॉक्यूमेंट सक्सेशन सर्टिफिकेट, जिसे उर्दू में जानशीनी सर्टिफिकेट कहा जाता है, इसके हवाले से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा कि सक्सेशन सर्टिफिकेट होता क्या है और इसकी ज़रूरत कब महसूस होती है और इसे हासिल करने का तरीक़ाकार क्या है। एक इंसान, उसकी ज़्यादातर आप कह सकते हैं कि अगर वो प्रॉपर्टी ओन करता है, वो यहाँ मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, यहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, मनकूला और गैर मनकूला जायदाद। अब जो मनकूला जायदाद किसी बंदे की होती है, जिसे मूवेबल प्रॉपर्टी कहा जाता है, अगर वो बंदा फोत हो जाता है तो उसको लीगल उस इख्तियार हासिल करने के लिए, उस प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए जो डॉक्यूमेंट यूज़ होती है, उसको सक्सेशन सर्टिफिकेट कहा जाता है। मूवेबल प्रॉपर्टी में जो आपके बैंक अकाउंट्स आ सकते हैं, जो आपकी सिक्योरिटीज़ हैं, बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, स्टॉक्स हैं, ये सारी की सारी जो है मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आती है। इसके अलावा अगर मूवेबल प्रॉपर्टी गाड़ी की शक्ल में है या अगर उसका कोई लॉकर है, तो उसके लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट नहीं होता, उसके लिए डिक्लेरेशन होता है। ये एक अलग डॉक्यूमेंट है, इस पर मैं बाद में वीडियो बनाऊँगा। अभी इस वीडियो में मैं आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट के हवाले से सारा तरीकाकार वो बताऊंगा। सक्सेशन सर्टिफिकेट, जानशीनी सर्टिफिकेट, जैसे कि नाम से जाहिर है कि अगर बंदा फोत हो जाता है तो उसके जो जानशीन हैं, यानी उसके जो वरसा हैं, उन्होंने अगर उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को हासिल करना है और उसको लीगल तरीके से अपने नाम पे कन्वर्ट करना है और ज़ेर इस्तेमाल लाना है, तो उसके लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट उन्हें हासिल करने की ज़रूरत होगी। अब सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है, उसके लिए कौन सी डॉक्यूमेंट्स हैं जो ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो यह है कि जो बंदा फोत हो गया है, उसका डेथ सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। सेकेंडली, जो फोत हुआ है बंदा, उसके जो वरसा हैं, उनका एक लीगल प्रूफ हो सकता है इन द शेप ऑफ FRC, यानी कि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो नादरा जारी करता है। और थर्डली, जो डॉक्यूमेंट जो इसमें हेल्पफुल हो सकती है, वो अगर माइनर हैं तो माइनर के लिए ज़रूरी होता है कि अगर फोत होने वाला अगर कोई मर्द था, तो अगर उसकी वाइफ थी बेवा, यानी कि बेवा जो है वो अपने बच्चों का, अगर वो माइनर है, 18 ईयर्स से कम उनकी उम्र है, तो उनका पहले गार्डियनशिप सर्टिफिकेट हासिल करेगी और उसके बाद जो है वो सक्सेशन सर्टिफिकेट की जो है वो कार्रवाई हो सकेगी। और इसी तरह अगर वाइस वर्सा, अगर बीवी फोत हो गई, उसके बैंक अकाउंट्स हैं और हस्बैंड जिंदा है, तो वो हस्बैंड जो है पहले गार्डियनशिप सर्टिफिकेट हासिल करेगा बच्चों की ज़ात की हद तक और प्रॉपर्टी की हद तक, तो उसके बाद ये सक्सेशन सर्टिफिकेट में जो उनका राइट बनता है उसको वो यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट आ गया सक्सेशन सर्टिफिकेट में डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में कि डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए डिसीज़ का। सेकेंडली, जो वरसा का लीगल इंटाइटलमेंट का सबूत है FRC, वो होना चाहिए। थर्डली, जो मूवेबल प्रॉपर्टी जिसके लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट हासिल किया जा रहा है, उसका सबूत। फॉर एग्जांपल, वो बैंक स्टेटमेंट हो सकती है, वो बॉन्ड्स हो सकते हैं, वो डिबेंचर्स हो सकते हैं, वो स्टॉक्स हो सकते हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशंस। ये डॉक्यूमेंटेशंस जो उनसे रेलिवेंट हैं, ये भी आप हासिल करेंगे। और डेथ सर्टिफिकेट लेकर और FRC वगैरह लेकर और ID कार्ड्स लेकर, ये सारी डॉक्यूमेंट्स लेकर आप किसी भी लॉयर से कंसल्ट करेंगे। अब लॉयर को जब आप ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, तो लॉयर जो है वो सक्सेशन एक्ट 1925 के तहत, और उसमें जो सेक्शन 372 है उसके तहत एक एप्लीकेशन फाइल करेगा सिविल कोर्ट में। ओरिजिनली जो जुरिस्डिक्शन है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की है सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी करने की, लेकिन अब जो है वो सिविल कोर्ट्स को भी इख्तियारात हासिल हैं और सिविल कोर्ट में जो ये एप्लीकेशन जो है वो फाइल की जा सकती है। अब वो एक लॉयर जो है वो एक स्पेसिफिक परफॉर्मा होता है जानशीनी सर्टिफिकेट का, और वो उस परफॉर्मे में फिल करेगा और रेलिवेंट जो कवायद हैं वो दर्ज करके, और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने पहले बताई हैं, इन सब को उसके साथ अनेक्स करेगा, अटैच करेगा, और एक पटिशन जो है वो ड्राफ्ट करके जो है वो कोर्ट में सबमिट कर देगा। अब पटिशन ड्राफ्ट हो गई, कोर्ट में सबमिट हो गई, तो उसमें कोर्ट ने फिर अब फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है कि जो वरसा जो उस परफॉर्मा में, उस फॉर्म में मेंशन होंगे, उनके अलावा कोई वरसा हैं, उनको एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए कोर्ट जो है एक न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन का ऑर्डर करेगी कि अगर इन अफराद के अलावा कोई वारिस है इस फोत होने वाले फ़र्द का, तो वो कोर्ट में आ जाए। अब जब अखबार इश्तिहार आ जाएगा कोर्ट में,
तो उसके बाद अदालत जो है वो जिन बंदों का जो एप्लीकेंट है और जिन वर्सा के उसने नाम लिखे हुए हैं फॉर्म में, उन सबको अदालत में तलब किया जाएगा और उनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो रिकॉर्ड की जाएंगी। स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होने के बाद एक फ़ाइनल डेट पड़ेगी, कोर्ट उसमें आर्गूमेंट सुनेगी वकील की, और उसके बाद जो है वो सक्सेशन सर्टिफिकेट के हवाले से फ़ाइनल आपकी जजमेंट देकर और सक्सेशन सर्टिफिकेट आपको जारी कर देगी। अब सक्सेशन सर्टिफिकेट इसी तरह आपको जो है वो नहीं दिया जाएगा। उसमें फॉर एग्जांपल अगर जो डिसीज था उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी इन द शेप ऑफ बैंक अकाउंट है और बैंक अकाउंट में अगर अमाउंट फॉर एग्जांपल लेट से पड़ी हुई है 10 लाख रुपए, तो अब जब कोर्ट आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी करेगी, और यानी कि सक्सेशन सर्टिफिकेट का मतलब यह है कि आपको ऑथराइज किया जा रहा है कि आप ये रकम निकलवा सकते हैं और इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कोर्ट अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए एक श्योरिटी जो है वो डिमांड कर सकती है। वो श्योरिटी उतनी ही अमाउंट की कोर्ट जो है वो ऑर्डर करेगी कि आपने डिपॉजिट करानी है कोर्ट में जितनी अमाउंट का सक्सेशन सर्टिफिकेट है। बाद में 10 लाख का अगर सक्सेशन सर्टिफिकेट है तो 10 लाख का ही आपको श्योरिटी देना पड़ेगा। अब श्योरिटी यानी कि एक बंदा होगा जो अपनी कोई रजिस्ट्री या कोई फ़र्द वगैरह यानी कि ज़मीन की, उसकी ज़मीन की मालियत अगर 10 लाख जितनी है तो वो श्योरिटी बन सकता है। इसमें यह नहीं है कि आपने 10 लाख रुपया कोर्ट में जमा कराना है, आपने एक सिर्फ ज़ामन देना है कि ये 10 लाख रुपया अगर कोई और वारिस आ गया, किसी कोई और क्लेमेंट कल को आ गया और उसने साबित कर लिया कि मैं भी हकीकी वारिस हूँ मुतवफ़ी का, तो फिर ये जो अगर अमाउंट जो उसका हिस्सा बनता है अगर वो आपने निकलवा लिया होगा तो वो एज आ फाइन जो है या फिर एज आ लाइबिलिटी आपको वो पे करने पड़ेंगे, उसको ज़ामन वो पे करेंगे। तो ये बेसिक तरीकाकार है सक्सेशन सर्टिफिकेट को हासिल करने का। व्यूअर्स, एडिशनली अगर फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा फोत हो गया है मुतवफ़ी और उसके जो वरसा हैं वो पाकिस्तान में यानी कि इस कंट्री में रिजाइड नहीं करते, वो सारे बैरून मुल्क हैं, तो फिर सक्सेशन सर्टिफिकेट कैसे हासिल किया जा सकता है? तो उसमें सिंपल करना क्या पड़ेगा, उन अफराद को जो वरसा बैरून मुल्क मौजूद है वो एक पावर ऑफ अटॉर्नी जो है इधर किसी भी अपने रिलेटिव को या किसी भी शख्स को जो है वो भिजवा सकते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी में वो ऑथराइज़ कर सकते हैं कि कोई भी बंदा उनके बिहाफ पर सिविल कोर्ट में सक्सेशन सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन फाइल कर दे और उनके जो शेयर्स बनते हैं उनको डिटरमिन करवा कर सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी करवा दें। तो अगर वो खुद मौजूद भी नहीं है, बैरून मुल्क ही हैं चाहे, तो उन इधर कोई भी उनकी एब्सेंस में सक्सेशन सर्टिफिकेट थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी अप्लाई कर सकता है और सक्सेशन सर्टिफिकेट हासिल कर सकता है। लेकिन इसमें एक जो चीज़ जो डिफरेंस है वो ये है कि उनका जो शेयर डिटरमिन हो जाएगा जब तक वो खुद नहीं आएंगे पाकिस्तान में और ख़ुद आकर अपनी शेयर नहीं हासिल करेंगे उस वक्त तक वो शेयर किसी दूसरे को नहीं दिया जाएगा। बाज़ इसमें दो व्यूज़ हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी में अगर आप ऑथराइज़ कर देते हैं कि वो आपका शेयर इस्तेमाल कर ले, तो अगर वो ब्लड रिलेटिव है तो बाज़ सूरतों में कोर्ट अलाउ कर देती है कि ठीक है वो आपका शेयर भी निकलवा लें। लेकिन बाज़ सूरतों में अगर वो ब्लड रिलेटिव नहीं है तो कोर्ट अलाउ नहीं करती। कोर्ट ये कहती है कि इनका शेयर डिटरमिन हो गया, अब ये जब आएंगे पाकिस्तान में तो आप अपना सक्सेशन सर्टिफिकेट जाके जमा कराएँ अदालत में और जो है वो हासिल कर लें अपनी अमाउंट। इसके बाद अगर सक्सेशन सर्टिफिकेट अगर जारी हो जाता है किसी एक बैंक अकाउंट से रिलेटेड और बाद में फर्दर आपको पता चलता है कि नहीं इनके तो और भी बैंक अकाउंट्स थे या कोई और भी क्या कोई ऐसी सिक्योरिटीज़ थी कि जिनसे रिलेटेड सर्टिफिकेट ज़रूरी है और वो डिमांड कर रहे हैं, तो उसमें ये किया जा सकता है कि जो ओरिजिनली सक्सेशन सर्टिफिकेट आपने हासिल किया है इसको एक्सटेंड करवाने के लिए आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। यानी कि वो एक्सटेंशन ऑफ सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन होगी कोर्ट में और कोर्ट फिर उस पर जो है वो फर्दर ऑर्डर कर देगी और वो उसमें श्योरिटी फर्दर डिमांड भी कर सकती है अदालत पहली श्योरिटी के अलावा। इसमें आप जो पहले प्रोसेस कर चुके हैं कोर्ट में एप्लीकेशन का और वो सारा जो बयान वगैरह रिकॉर्ड करा है वो आपको दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो एक्सटेंशन ऑफ सक्सेशन सर्टिफिकेट भी हो सकती है। इसके अलावा जो एक बहुत अहम इन्फो है सक्सेशन सर्टिफिकेट के हवाले से वो ये है कि सक्सेशन सर्टिफिकेट में जो वरसा का तयन किया जाता है और उनके शेयर्स का तयन किया जाता है ये किसी भी दीगर आपके फॉर एग्जाम्पल गैर मनकूला जायदाद के जो मामलात हैं और उनमें जो हेयरशिप के जो कवानीन हैं उन पर ये लागू नहीं होता। सक्सेशन सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ आपकी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी हद तक कंसिडर किए जाएंगे। यानी कि ये सिंपल एक ऑथराइजेशन है, आपको ऑथराइज किया जा रहा है कि आप मुतवफ़ी के जो एसेट्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इस वीडियो को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट के हवाले से बुनियादी मालूमात हासिल हो गई होगी और अगर आपके मज़ीद कुछ सवालात हों तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं और उसके अलावा वीडियो में नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।
या मेरी वेबसाइट www.olcstk.com को विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू।